पार्वण श्राद्ध क्या होता है? पार्वण श्राद्ध का अधिकारी कौन है? पार्वण श्राद्ध करने का क्या पुण्य है? और पार्वण श्राद्ध मृत्यु के कौन से वर्ष में करना चाहिए? पितरों की कोटि में मिलाने के लिए हमें कौन से वर्ष का चुनाव करना चाहिए? ऐसे सारे ही प्रश्नों के उत्तर शास्त्रोक्त विधि पुराण इनके लिए क्या मत करती है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिष चैनल परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी बाय सुनील। तो मित्रों, जिस प्रकार आज का जो विषय है वो है पार्वण श्राद्ध। जी हाँ मित्रों, पार्वण श्राद्ध उसे कहते हैं कि मृत्यु की तिथि से 3 वर्ष बाद जो श्राद्ध पक्ष पड़ता है, पितृपक्ष पड़ता है, उस पितृपक्ष में पूर्वजों की कोटि में पितरों की कोटि में मिलाने की प्रक्रिया को हम पार्वण श्राद्ध कहते हैं। जब तक किसी का पार्वण श्राद्ध नहीं हो जाता है, पितरों की कोटि में जब तक वो नहीं मिलता है, हमें उसको दिए हुए अन्य श्राद्धों का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। हम उनके लिए कितना ही श्राद्ध निकालें, उनको उसका फल प्राप्त नहीं होता है और उनकी अनुकृपा हमारे परिवार के ऊपर भी नहीं रहती। 3 प्रकार के जो हमारे पूर्वज हैं, शास्त्र विधि के अनुसार कहे हैं। प्रथम जो पूर्वज है सोमपा नाम के पूर्वज। सोमपा पूर्वज वो होते हैं जो हमारे निकटतम संबंधी होते हैं और अमृत पान करके और हमारे ऊपर ऐसी विशेष कृपा रखते हैं। तो सोमपा पितरों के लिए हमें 7 प्रकार की पीढ़ी जो होती है वो हमारे सोमपा पितरों के पास में होती है। तो सोमपा पितरों को संतुष्ट करने के लिए हमें विधि विधान से पार्वण करना चाहिए। दूसरे जो हमारे पितृ होते हैं कव्यवाड़न पितृ। मित्रों, कव्यवाड़न पितृ जो होते हैं उनको जलांजलि या तर्पण के माध्यम से हम संतुष्ट कर सकते हैं। 7 पीढ़ी के पितृ इनके पास में होते हैं। वह निश्चित पितृ जो होते हैं इनके पास भी हमारी 7 पीढ़ी होती है और ये जलांजलि के माध्यम से संतुष्ट हो जाते हैं। तो 7 7 7 तीनों को मिलाकर के हमारे 21 पीढ़ी के जो कर्म होते हैं, उस 21 पीढ़ी के कर्म को हम पार्वण रूपी श्राद्ध के रूप में करते हैं। अब श्राद्ध कब करना चाहिए, तो इसके लिए शास्त्रों में निर्णय कहा गया है। कुर्म पुराण, वायु पुराण, अनेक शास्त्रों के अंदर पार्वण विधि के लिए लिखा है 12 मास के प्राणी के कर्म होने के बाद त्रयोदशो यानी 13वां जो महीना प्रारंभ होता है। तो मित्रों, 13वां महीना जब तक लीप ईयर नहीं आता तब तक अधिक मास नहीं पड़ता। तो जिस वर्ष में यानी 3 वर्ष में अधिक मास पड़ता है तो उसके 13 महीने की क्रिया हो जाती है, यानी 13 महीने की क्रिया पूर्ण होने के बाद ही उनको पितरों की कोटि में मिलाया जा सकता है। इसीलिए शास्त्रोक्त मत ये कहता है कि किसी की मृत्यु के बाद उनकी जो तिथि है, श्राद्ध पक्ष 3 वर्ष के बाद जो श्राद्ध पक्ष पड़ता है, उसी श्राद्ध पक्ष में अमुक तिथि के ऊपर उनका पार्वण करके उनको पूर्वजों की कोटि में मिलाना चाहिए। ऐसा शास्त्रों का मत है। अब शास्त्रीय विधि क्या कहती है कि पार्वण कैसे हो, तो सपत्नीक पार्वण होता है। जैसे किसी के पिता की मृत्यु हो गई है और माँ की भी मृत्यु हो गई है, तो कहा है पिता के निमित्त सपत्नीक, दादा के निमित्त सपत्नीक और परदादा के निमित्त सपत्नीक, यानी 3 पीढ़ी के इस प्रकार से तर्पण, पूजन और पिंड के द्वारा श्राद्ध किया जा सकता है। और 3 ही पीढ़ी जो नाना के पक्ष की है, कहा है नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, नानी, परनानी, वृद्ध परनानी, इस प्रकार करते हुए 3 पीढ़ी पितृपक्ष की, 3 पीढ़ी मातृपक्ष की, और दोनों ही पीढ़ी के जो अधिष्ठाता पितृ हैं उनको ध्यान करते हुए और उनका पूजन और अर्चन करना चाहिए। अर्घ्य किस प्रकार दें, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वेदोक्त ब्राह्मणों को बुला करके आपको उनका पूजन करना चाहिए। मित्रों, विधि और विधान के अनुसार जब हम हमारे पूर्वजों का पार्वण श्राद्ध करते हैं तो हमारा दिया हुआ, हमारे परिवार का दिया हुआ उन पूर्वजों को मिलता है और मिलने के बाद हमें वो शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। परिवार में किसी भी प्रकार का संकट, बाधा, रोजी रोजगार संबंधित
हर प्रकार की समस्या का निवारण वहां से हो जाता है। सनातन धर्म की परंपरा भी यही कहती है, पंचयज्ञ प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन काल में करने चाहिए। इसमें से ये पितृयज्ञ बहुत ही प्रधान है। पितृयज्ञ जिसका नहीं होता है, पितृ ऋण उस प्राणी के सिर पर हमेशा बना रहता है, और पितृ ऋण नहीं चुकाने की वजह से जीवन काल तक तो कष्ट प्राणी देखता ही रहता है। जीवन के बाद भी उस प्राणी को अनेक प्रकार के कष्ट देखने पड़ते हैं। तो मित्रों, आप इस पितृकल्प को हल्के में न लेते हुए बड़े गहन विषय के रूप में समझे, क्योंकि ये पितरों का अमूल्य कर्म है। प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है, उसको करना ही है, क्योंकि हम पूर्वजों की संपत्ति का भोग कर रहे हैं। इसीलिए हमें उनका पार्वण करना बहुत जरूरी है। जब तक हम पार्वण नहीं करते, तब तक हम उनको पितरों में नहीं मिला सकते। तो मित्रों, पार्वण हमें तीसरे वर्ष में करना चाहिए। पार्वण से हमें शुभ आशीर्वाद पितरों का प्राप्त होता है, परिवार के ऊपर उनकी कृपा बनी रहती है, और ज्येष्ठ पुत्र पार्वण का अधिकारी होता है। आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों को भेजें, ताकि ये अच्छी रोचक जानकारी उनके काम आ सके। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।